नमस्ते, मैं हूँ राज शर्मा, आपका एटीएम गुरु। ऑल टाइम मेडिटेशन के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस मेडिटेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही सरल है, किंतु बहुत ही शक्तिशाली। इस मेडिटेशन को बहुत अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन मैं इस मेडिटेशन को थैंक यू के नाम से बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको इस मेडिटेशन में सिर्फ और सिर्फ उन सभी को थैंक यू कहना है जो आपकी मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी कोई आपकी मदद करता है तो आप उस इंसान को थैंक यू जरूर कहते हैं, क्योंकि उसने आपकी मदद की। पर क्या आप जानते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मदद करती हैं, हर रोज मदद करती हैं, हर पल मदद करती हैं, लेकिन आप कभी भी उन्हें थैंक यू नहीं कहते, जबकि आपको उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब आप रोज रात को सोने जाते हैं तो आपका तकिया, आपके बिस्तर, आपका पंखा और ऐसी कितनी सारी अन्य चीजें हैं जो आपकी मदद करती हैं ताकि आप रात को चैन से सो सकें। लेकिन क्या आप सुबह उठकर उन्हें थैंक यू कहते हैं? क्या आप कभी अपने तकिए को कहते हैं कि थैंक यू, तुमने रात भर मेरा साथ दिया जिसकी वजह से मुझे अच्छी नींद आई? क्या आप कभी अपने बिस्तर को कहते हैं कि थैंक यू, रात भर तुमने मेरा वजन उठाया? क्या कभी आप पंखे को कहते हैं कि थैंक यू, रात भर तुमने मुझे हवा दी जिसकी वजह से मैं चैन से सो सका? और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मदद करती हैं पूरे दिनचर्या में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ इसलिए थैंक यू नहीं कहते क्योंकि हमें लगता है कि वो निर्जीव है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिसे हम निर्जीव समझते हैं, दरअसल वो भी उसी कणों से बनी है जिस कण से हमारा शरीर, ये हवा, ये सब कुछ, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी है, वो सब उसी से बना है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटम और हिंदी में कहते हैं परमाणु। आपका शरीर भी एटम से बना है और बाकी की जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी एटम से बनी है, बट फर्क यह है कि वो एक सामान है और आप जीते जागते एक इंसान। प्रकृति ने इन सभी चीजों पर एक लॉक लगा कर रखा है, लेकिन जब आप इनसे बात करते हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज को अपनी जिंदगी में, जो आप इसे यूज करेंगे, कि वो चीजें आपको एनर्जी के रूप में आपको रिप्लाई देती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक पत्थर से एक मूर्ति तैयार होती है और वो मूर्ति हम घरों में, मंदिरों में, हर जगह लगाते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं, और हम पाते हैं कि वो जो भगवान की मूर्ति है उससे हमें हमारी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं, हमारी दिल की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हमें सुकून मिलता है जब हम उनसे, भगवान की मूर्त से बात करते हैं। हर कण कण में भगवान बसते हैं और वो भगवान के अलग अलग रूप हैं जो वस्तु बनकर हमारे सामने हैं। लेकिन क्या कभी हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं? नहीं कहते। अगर आप किसी की मदद करें और वो आपको रिप्लाई में थैंक यू तक ना कहे, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। उसी तरह इन सभी वस्तुओं को भी बुरा लगता होगा। आपको सिर्फ यही करना है कि आपकी पूरी दिनचर्या में आपको इन सभी चीजों को जो आपकी मदद करती हैं, आपको धन्यवाद कहना है। आप सिर्फ इसे एक हफ्ते के लिए कर देखें, आपको बहुत सुकून महसूस होगा। और ये साइंटिफिक है कि वो चीजें आपको एनर्जी देती हैं जब आप उनसे बात करते हैं। और थैंक यू कहने में कैसा शर्माना? जब एक छोटा सा तकिया रात भर आपके सोने में आपकी मदद कर सकता है, तो उसको थैंक यू कहने में कैसा शर्माना? जब आप प्यासे होते और पानी आपकी प्यास बुझा देता है, तो उसे थैंक यू कहने में कैसा शर्माना? तो आपको सिर्फ थैंक यू कहना है, इंसानों को भी और सारी वस्तुओं को भी, क्योंकि आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल होना, जो आपकी मदद करे उसका ग्रेटफुल होना। धन्यवाद।